दर्द का रिश्ता होता है। कोई संभालो अपने आप को। नहीं सोची, इसके पीछे मेरा हाथ नहीं, बल्कि उसी शख्स का हाथ है जो इस समय उस घर में बैठा हुआ है। सारी साजिश उसी की है। तो भी किसी तरह ये पहचानने की कोशिश करो कि उस घर में रहने वाला वो शख्स कौन हो सकता है। मुझे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी माता जी का पता लगाना है। अगर आपको लगता है कि इन सारी साजिशों को रचने वाला इसी घर में है तो मैं उसका पता लगाऊंगी। किसी भी तरह मैं उसे बेनकाब करूंगी, तभी आपके सम्मान की रक्षा हो सकेगी। लेकिन इस घर में ऐसा कौन हो सकता है? आखिर कौन है वो? सुरभि, किस सोच में पड़ी हो? जी, मैं इसी घर के बारे में सोच रही थी। इस घर में मुझे पूर्णिमा लेकर आई थी और आज वो हॉस्पिटल में है। क्या हो रहा है इस घर में? क्यों हो रहा है ये सब? सुरभि, पूर्णिमा के साथ ऐसा क्यों हुआ ये अब तक हमें किसी को भी नहीं पता। लेकिन हाँ, एक बात का शक तो हमको है, कहीं इसके पीछे मुकुंद प्रसाद का हाथ तो नहीं है? ये कौन है मुकुंद प्रसाद और कितना बुरा इंसान है? सुरभि, तुम्हें पता है इसी मुकुंद प्रसाद की वजह से दोनों भाइयों के बीच में दरार पड़ी। माँ जी की जमीन उसने अपने नाम लिखवा ली और भाई साहब को लगा कि खुशबू के पापा ने लिखवाई है और खुशबू के पापा को लगा कि इन सब के पीछे भाई साहब की हाथ है। दोनों भाइयों को आपस में लड़ाकर मुकुंद प्रसाद ने अब तक फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन अब ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। लेकिन चाची जी, आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि पूर्णिमा के साथ जो हादसा हुआ है उसके पीछे मुकुंद प्रसाद का ही हाथ है? क्योंकि पूर्णिमा मुकुंद प्रसाद के पीछे तो पड़ी थी। उसी का पर्दाफाश करने के लिए वो बार बार हरिद्वार जा रही थी। क्या पता, शायद मुकुंद प्रसाद के बारे में पूर्णिमा को कुछ पता चल गया और वो हम सबको इस घर में बताने वाली थी। शायद इसीलिए, इसी डर से ये हादसा मुकुंद प्रसाद ने करवाया उसके साथ। ऐसे बेईमान इंसान का क्या भरोसा। ये क्या है? जी, बाकीलाल चाचा के सिर में दर्द था तो मैंने उनके लिए काढ़ा बनाया है। तुम्हें सबका कितना ख्याल है। अच्छा, तुम जाओ, ये देकर आओ। और हाँ, तुम्हें दीदी के लिए चाय बनानी थी ना? जी, तो मैं बनाती हूँ। जाओ। पूर्णिमा जिंदा है, पर अभी तक उसे होश नहीं आया।
पर डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे कभी भी होश आ सकता है। यानी कि वो बच गई। हाँ, पर चोटें काफी गंभीर हैं। डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि जब पूर्णिमा को होश आएगा तभी पता चलेगा कि इन चोटों का उसके ऊपर क्या असर होगा। अगर वो जिंदा है नैना, तो ये बात हमारे लिए बहुत गंभीर हो सकती है। हाँ, पर अगर उसने आपको देखा ही नहीं है तो फिर ये मामला हमारे लिए गंभीर कैसे हो सकता है? गंभीर वो नहीं है नैना, मेरा मतलब गंभीर से ये था कि अगर वो जिंदा है तो वो तो मुकुंद प्रसाद के बारे में सब कुछ जानती है। वो सबको बता देगी, मामला पुलिस तक भी जा सकता है। और अगर ये बात पुलिस तक गई तो वो मुकुंद प्रसाद को धर लेगी। और अगर पुलिस ने मुकुंद प्रसाद को पकड़ लिया तो ये हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है। वैसे डॉक्टर कह रहे थे कि पूर्णिमा की चोट काफी गंभीर है। वो पागल भी हो सकती है, या उसकी याददाश्त जा सकती है, या उसे कुछ भी हो सकता है। और कहीं अगर ऐसा हुआ तो फिर वो किसी को क्या बता सकेगी? अच्छा है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। और अभी ये देखना है कि पूर्णिमा के होश में आने के बाद मामला बिगड़ता तो नहीं है। मुकुंद प्रसाद का नाम तब तक नहीं आना चाहिए जब तक हमारा काम ना बन जाए। और मैंने तो सोचा था ना कि दोनों भाई मिल गए हैं, दोनों मिलकर जाएंगे, लेकिन दोनों मिलकर जाने के बाद भी मुकुंद प्रसाद तक ना पहुंच पाए, क्योंकि मुकुंद प्रसाद तक पहुंच पाने के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सारी गुंजाइशें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन एक गुंजाइश अभी बाकी है। पूर्णिमा, ध्यान रखो अपने हिसाब से। मुझे लगता है कोई आ रहा है। जी, मैं अंदर आऊं? हाँ, आओ ना सुरभि, आओ। मैं तो इसी बात को लेके परेशान हूं कि पूर्णिमा अस्पताल में है। हे भगवान, इस घर के लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, यही सब देखना था। हो ना हो ये सारी की सारी कारस्तानी उस मुकुंद प्रसाद की है। वो नहीं चाहता कि कोई उस तक पहुंचे। और पूर्णिमा तो उस तक पहुंच चुकी थी। लीजिए चाचा जी, मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर लाई हूं। दो, मुझे दो, मैं दे दूंगी। जाओ।
सुना है माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। कहीं आपके कर्मों की सजा मेरी बच्ची तो नहीं भुगत रही? वह सब चाहे। दीदी। नहीं सरस्वती, मत रोइए दीदी, पूर्णिमा जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं पूछती हूँ, मेरी बेटी के साथ ही ऐसा होना था क्या? इन दोनों भाइयों ने अगर माँ जी को मरने के लिए हरिद्वार नहीं छोड़ा होता तो मेरी बेटी इस हालत में नहीं होती। ये क्या कह रहे हो तुम? इस बात से पूर्णिमा के एक्सीडेंट का क्या ताल्लुक? मेरा दिल कहता है कि पूर्णिमा को जानबूझ के इस हालत में पहुंचाया गया है। क्योंकि अपनी दादी माँ के लिए पागल थी वो, उन्हें ढूंढकर वापस घर में लाना चाहती थी। कोई तो है जिसे ये बात पसंद नहीं थी। कोई क्या दीदी? मुकुंद प्रसाद ही तो है। जो अंदर से डर रहा होगा कि कहीं पूर्णिमा उसका राज सबके सामने खोल ना दे। करोड़ों की जमीन की लालच जो है उसे। सुना आपने? सुना ना? अगर आप लोग माँ जी को हरिद्वार छोड़कर नहीं आते तो माँ जी उस मुकुंद प्रसाद के हाथ नहीं लगती। और उस मुकुंद प्रसाद की नजर में मेरी बेटी भी नहीं आती। आज इस घर में होती मेरी बेटी, अस्पताल में नहीं पड़ी होती। तुम्हें जो कहना तुम कह लो श्रावणी। काश कि ये सच हो कि मेरे कर्मों का फल मेरी बेटी भुगत रही है। लेकिन वो वक्त तो मैं वापस नहीं ला सकता ना। जो गुनाह मैंने किया था, जो पाप मैंने किया था, पता नहीं हालात से मैं किस कदर घबरा गया था। पता नहीं मुझे अपनी इज्जत क्यों इतनी प्यारी लगने लगी थी। एक तरफ दफ्तर की नीलामी का डर और दूसरी तरफ परिवार के संभालने की जिम्मेदारी। शायद मैं इन चीजों से इतना घबरा गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। इसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं? इसमें खुशबू के पापा भी तो शामिल थे। ये फैसला आपके अकेले का फैसला नहीं था भाई साहब। क्यों? मैं बड़ा हूं ना। सबसे पहले फैसला मुझे लेना होता है। काश कि मैंने बाकीलाल की बात नहीं सुनी होती। और अगर मां ना रहे तो फिर उस जमीन को बेचकर हम इस शहर में अपनी इज्जत बचा सकते हैं।
दर्द का रिश्ता होता है। काश कि मैंने बाकीलाल की बात नहीं सुनी होती। काश कि ये बात मेरे सामने कभी आई ही नहीं होती। बाकीलाल भाई साहब ने कुछ कहा था क्या? हाँ, कि जब आप लोगों के हाथ से आपकी कोठी निकल जाएगी, आपका ये ऑफिस निकल जाएगा, आपका मान सम्मान निकल जाएगा, उसके बाद आपके हाथ में वो जमीन आई तो किस काम की? एक बार यदि इज्जत चली जाए तो वापस नहीं आती अपने हिसाब से। हाँ बाकी तुम्हारा कहना ठीक है। माँ अपने जीते जी ऐसा कुछ नहीं करेगी। जीते जी तैयार नहीं होगी ना, यदि वो जिंदा ही ना रही तो। माता जी की उम्र हो चुकी है बड़े भाई साहब, और जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उनका जीवित रहना आप लोगों के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। यदि एक माता जी की मुक्ति से पूरा परिवार बच सकता है तो ये मुक्ति गलत तो नहीं है ना अपने हिसाब से? और होता भी तो यही है बड़े भाई साहब। एक इंसान अपनी औलाद को जन्म देता है, उसे दुनिया में लाता है, वही औलाद अंतिम समय में उसकी चिता को अग्नि देती है। यही दस्तूर है बड़े भाई साहब, और यही धर्म भी। जो चिता 4 दिन बाद जलने वाली है, यदि वो 4 दिन पहले जल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है आपके मान पर, आपके सम्मान पर, आपके परिवार पर, तो आपको बर्बादी से बचा सकता है। काश कि उस वक्त मुझे कोई समझाने वाला होता, मुझे कोई रोकने वाला होता। बाकीलाल ने हमें बार बार इस बात के लिए उकसाया है कि इस शहर में हमारी बड़ी इज्जत है, और इज्जत को बचाने के लिए हमें पीलीभीत की जमीन बेचनी ही पड़ेगी। और अगर मां ना रहे तो फिर उस जमीन को बेचकर हम इस शहर में अपनी इज्जत बचा सकते हैं। काश काश मैं उस वक्त होश में होता। अरे इस बाकीलाल की बात मैंने कभी मानी नहीं होती, तो आज ये दिन मुझे देखना न पड़ता। क्या करूं सरस्वती? और अगर पुलिस ने मुकुंद प्रसाद को पकड़ लिया, ये हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है। डॉक्टर कह रहे थे कि पूर्णिमा की चोट काफी गंभीर है। वो पागल भी हो सकती है, या उसकी याददाश्त जा सकती है, या उसे कुछ भी हो सकता है। और कहीं अगर ऐसा हुआ तो फिर वो किसी को क्या बता सकेगी? अच्छा है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। दोनों भाई मिल गए, दोनों
मिलकर जाएंगे, लेकिन दोनों मिलकर जाने के बाद भी मुकुंद प्रसाद तक ना पहुंच पाए, क्योंकि मुकुंद प्रसाद तक पहुंच पाने के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सारी गुंजाइशें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन एक गुंजाइश अभी बाकी है, पूर्णिमा। उसका फोन आया था चौधरी, जिसने माँ जी को अगवा किया। उससे बात करके मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो उसी घर में रहने वाला कोई शख्स है। चौधरी, किसी तरह ये पहचानने की कोशिश करो कि उस घर में रहने वाला वो शख्स कौन हो सकता है। इसका मतलब फजी का शख्स सही निकला, यानी इस साजिश को बुना गया है और वो इसी घर से बुना गया है। क्या इस साजिश के पीछे इन्हीं बाकीलाल का हाथ है? मुझे ये बात अभी छुपा कर रखनी होगी। मुझे चुप रहकर बाकीलाल की सच्चाई समझने की कोशिश करनी चाहिए। दर्द का रिश्ता होता है। क्या इस साजिश के पीछे इन्हीं बाकीलाल का हाथ है? मुझे तो लगता है कि अगर साजिश का जाल इस घर से बुना जा रहा है तो इनके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। इनकी बातों से भी तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ तो चक्कर है, कोई तो मामला है। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? क्या ये बात मैं घर वालों को बता दूं कि इन सब चीजों के पीछे बाकीलाल का हाथ है? नहीं, जब तक पूरी बात सामने नहीं आ जाती मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं होगा। कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा और उसके बाद हो सकता है कि बाकीलाल और भी ज्यादा सावधान हो जाए। मुझे ये बात अभी छुपा कर रखनी होगी। मुझे चुप रहकर बाकीलाल की सच्चाई समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम पापा के ऊपर लगे उस इल्जाम को भी मिटा सकते हैं। हाँ भैया, अब मैं भी इस घर में सिर्फ इसीलिए हूँ ताकि मैं यहाँ रहकर इस साजिश से पर्दा उठा सकूं। पापा, पूर्णिमा को होश आ गया है। चलिए हॉस्पिटल जाते हैं। हाँ, मैं माँ को बुला के लाता हूँ। हाँ जाओ। माँ, खेता पूर्णिमा की इस हालत के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। वो एक्सीडेंट तुमने ही करवाया, मैं समझ जाता।